बेकार में परेशान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है आपकी प्यार की भाषा, तो आप उसको उसकी ही भाषा में समझाइए, जिससे कि आपकी झूठी पत्नी को समझ में आ जाए। और ये एक बहुत प्यारा उपहार होगा आपकी बहन की तरफ से आपको रक्षा बंधन पर। रक्षाबंधन की आप सभी को पुनः ढेरों 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 बधाइयां। और कैसे एक बहन अपने भाई की रक्षा कर सकती है, कैसे एक बहन अपनी झूठी भाभी के चंगुल से अपने भाई को बचा सकती है, ये एक सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे कि पत्नियां झूठी कंप्लेंट करती हैं और उसके बाद पूरा परिवार मारा मारा फिरता है कोर्ट्स के अंदर, थानों के अंदर। तो ऐसा क्या किया जाए कि पत्नी को झूठी कंप्लेंट देने से नानी याद आ जाए। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे एक भाभी को एक नंद उसी के पैंतरों पर परेशान कर सकती है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पत्नी झूठी कंप्लेंट देना भूल जाएगी। अरे भैया ऐसा क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सारे हाई कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट, सभी लोग परेशान हैं इन झूठी पत्नियों के आतंक की वजह से। एक आतंकवाद की फौज सी बना ली है झूठी पत्नियों ने, और उसके बाद वो सहारा लेती हैं दहेज केस का, और उसके बाद झूठे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और पूरा परिवार दर दर ठोकरें खाता है। उसको नहीं समझ में आता कि कहाँ पर जाकर के न्याय मिलेगा। वो घबराता है जब उसका कोर्ट में डेट आने वाली होती है। 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ पति की नहीं, पति के परिवार के सभी सदस्यों की। लेकिन ऐसा क्या किया जाए और क्यों ना किया जाए? अगर आपकी पत्नी झूठी कंप्लेंट्स कर रही है तो आपको भी उस झूठी पत्नी को समझाने के लिए उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी भाषा में बात करते रहे तो उनको कभी समझ में नहीं आएगी। उनको सिर्फ तब समझ में आएगी जब उनकी ही भाषा में उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जब झूठी पत्नी ने, मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो वीडियो है मैं सिर्फ उन पत्नियों के खिलाफ बना रही हूँ जो झूठी कंप्लेंट्स कर रही हैं, उनके खिलाफ नहीं जो सताई हुई हैं, आज भी परेशान हैं, दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। और इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि झूठी पत्नियां पीछे हटे और वो पत्नियां जो बेचारी आज भी सताई जा रही हैं उनको कुछ न्याय मिल सके कोर्ट से, थानों से। खैर, झूठी पत्नी किसी भी बात पर नाराज होकर के मायके चली जाती, क्योंकि उसके मन माफिक जो उसको चाहिए था, जो भी उसकी डिमांड थी, जो भी उसकी छुपी हुई इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। आप सभी देखते होंगे कि आजकल की जो पत्नियां हैं वो देर रात तक जागा करती हैं और सुबह देर तक सोया करती हैं। उनको मतलब नहीं है कि परिवार में बुजुर्ग भी हैं जिनको समय पर चाय चाहिए, समय पर नाश्ता चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं घर के बुजुर्ग लोग ज्यादातर, कि उनको समय पर खाना पानी चाहिए और बहुत सारी चीजों का उनको परहेज भी करना होता है। लेकिन नहीं, झूठी पत्नी तो, क्योंकि वो बहुत ऐश से अपने परिवार में रह करके आई है और उसके माँ बाप ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं, उसको ये नहीं बताया कि परिवार में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से बड़ों की इज्जत की जाती है। खैर, उसने अपनी जो चीजें थी वो बिल्कुल नहीं बदली। वो उसी तरह से देर रात 2 बजे 3 बजे तक जगा करती है और सुबह 8 बजे तक वो खर्राटे मारा करती है। परिवार में बुजुर्ग लोग या परिवार के अन्य सदस्य अगर ऑफिस के लिए सुबह 7 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं, जिनको आप पैक्ड लंच भी देंगे, सुबह ब्रेकफास्ट भी कराएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने आराम से करते हुए उठा करती हैं और उसके बाद घर में चाहे कितना मर्जी क्लेश हो जाए, कोई घबराहट नहीं, उनको किसी चीज की परेशानी नहीं।
खैर उनकी कोई एक बात पूरी नहीं हुई, या यूं कहे कि उनको गलती से किसी ने टोक दिया कि बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा जल्दी उठो, क्योंकि बाकी लोगों को फिर ऑफिस जाने में परेशानी होती है। बस राई का पहाड़ बन गया। और देखिए तिल का ताड़ बना करके आपकी जो पत्नी है वो जाकर के बैठ गई मायके में, और उसने छेड़खानी की झूठी कंप्लेंट्स CAW सेल में दर्ज कर दी। और यहाँ पर आपको ऐसा लगा करता है कि सिर्फ भाभी का ही ये अधिकार है कि वो झूठी कंप्लेंट्स फाइल करे। वो छेड़खानी की कंप्लेंट्स इसलिए करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो छेड़खानी की कंप्लेंट्स करेंगी तो उसके देवर, जेठ, ससुर और पति और उसके नंदेव कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि इतना कैड़ा ये केस होता है, इतना ही कठोर ये केस होता है कि वो लोग आकर के उसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और यही वो चाहती है क्योंकि उसके दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। खैर अब उसने CAW सेल में कंप्लेंट कर दी। बहुत बार ऐसी झूठी पत्नियां थाने भी जाती हैं, लेकिन थाने से उनको वापस भेज दिया जाता है CAW सेल में, और उनको कहा जाता है कि CAW सेल में पहले कंप्लेंट चलेगी, काउंसलिंग होगी, मीडिएशन होगी, और उसके बाद अगर चीजें संभलने में नहीं आई तो इसमें जाकर के FIR होगी। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या आपकी बहन यानी इस भाभी की नंद ने ये सोचा है कि वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और उसको ये जरूरी नहीं है कि वो CAW सेल में जाए, वो सीधा थाने में जा सकती है। और यहां पर भी जिस तर्ज में, जिस अंदाज में उसकी भाभी ने झूठ बोला है, ये आपकी बहन यानी कि इस भाभी की जो नंद है वो भी उसी तर्ज में एक कंप्लेंट कर देगी। यहां पर जो पुलिस है उसका रोल देखिए कैसे होता है। जब एक भाभी ने कंप्लेंट की तो एक लंबा प्रोसीजर हुआ, और उसके बाद कहीं जाकर के CAW सेल से कंप्लेंट ट्रांसफर होती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और तब कहीं जाकर के एक FIR लॉन्च होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ ननंद जो है वो सीधा थाने में जा सकती है, और थाने में जाकर के वो कंप्लेंट बुक करा सकती है, वो FIR लॉन्च करा सकती है अपनी भाभी के भाइयों के विरुद्ध, अपनी भाभी के जीजाओं के विरुद्ध, अपनी भाभी के पिताजी के विरुद्ध, और अपनी भाभी के रिश्तेदारों के खिलाफ। और यहां पर उसको ये नहीं कहा जाएगा पुलिस स्टेशन से कि आप CAW सेल में जाओ। उसकी जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट लॉन्च कर ली जाएगी, FIR हो जाएगी थाने में। और यहां पर आपकी जो झूठी पत्नी है ना वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो धक्के खा रही है अभी CAW सेल में, कभी काउंसलिंग में, कभी मीडिएशन में, बहुत जोर लगा रही है, बहुत शोर मचा रही है कि FIR दर्ज हो जाए, लेकिन दर्ज नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपकी बहन सीधा थाने पहुंची, उन्होंने कंप्लेंट की, और लीजिए FIR दर्ज हो गई, डायरेक्ट FIR दर्ज हो गई, और लीजिए पलट गया केस। अब आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी। अब वो बार बार ये कह रही है कि भाई पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है इन लोगों को, और वो धमकियां दिलवा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी प्यारी बहन ने जो एक पुलिस कंप्लेंट की है उसमें वो अगर जोर लगाएगी तो पुलिस अरेस्ट भी करेगी, और ये जो झूठी भाभी है आपकी बहन की और आपकी झूठी पत्नी कहीं की नहीं रहेगी। इसको नानी याद आ जाएगी कि किस तरह से झूठ बोला जाता है कोर्ट में, किस तरह से परेशान किया जाता है पूरे परिवार को। इसको एक ही दिन में समझ में आ जाएगा जैसे ही एक FIR लॉन्च होगी इसके भाई, इसके जीजा, इसके रिश्तेदार, इसके पिताजी के विरुद्ध। तो देखा आप सभी ने, आप लोग बेकार में परेशान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है आपकी प्यार की भाषा, तो आप उसको उसकी ही भाषा में समझाइए। आप झूठ ना बोलिए, लेकिन आप उतना ही उसी की भाषा में बोलिए जिससे कि आपकी झूठी पत्नी को समझ में आ जाए। और ये एक बहुत प्यारा उपहार होगा आपकी बहन की तरफ से आपको रक्षा बंधन पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।